मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। आजकल पूरे भारत में एनआरसी की चर्चा है। जो अवैध प्रवासन हुआ था बांग्लादेश का, लगातार सतत रूप से करीबन 1 से 2 करोड़ के बीच में भारत के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जैसा कि आपको सबको विदित है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वोट बढ़ने लगते हैं, सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, छटनी होती है, बहुत सारे निकल जाते हैं अवैध प्रवासी। आजकल बांग्लादेश के बॉर्डर पे बहुत सारे बैठे हैं। ये क्यों होता है, हम पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है उन देशों के लिए जहां पे ये आ रहे हैं, जैसे भारत जैसे देश, यूरोपियन देश, जहां पे ये आ रहे हैं और जहां से विस्थापित हो रहे हैं, वहां भी समस्या थी जब भी तो निकले। दोनों ही बात है। हम इस समस्या से कैसे छुटकारा पाए? कई तरीके होते हैं। प्रवासी जो भी आते हैं, खाड़ी देश जितने भी हैं, नागरिकता लगभग नहीं देते। खाड़ी देश आ जाओ, वर्क वीजा लेके आ जाओ, काम करो, निकल जाओ, 5 साल रुको, 4 साल रुको, दफाओ बात। न वो नागरिकता देते, ना नागरिकता नहीं देंगे तो सब्सिडी भी नहीं मिलेगी वहां की स्थानीय। आप वहां परमानेंट रह भी नहीं सकते, ना वहां पे प्रॉपर्टी ले सकते। परंतु कुछ ऐसे देश हैं जो उसको जमाई बना लेते हैं, जैसे यूरोपियन देश, तो इसकी सजा भी भुगत रहे हैं। यूरोपियन देशों के अंदर, सबके अंदर देखो, ये जो अवैध प्रवासन है उसके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। वहां की जनता परेशान है, वहां की अर्थव्यवस्था पे बोझ हो रहा है। भारत जैसा गरीब देश, उस पर भी बहुत बड़ी मार हो रही है, जबरदस्त। गरीब नहीं कह सकते, विकसित देश होने की, विकासशील देश है भारत, विकसित होने की कंगार में तो नहीं कह सकते, बहुत पीछे है। बहुत लंबा सफर तय करना है, बहुत लंबा सफर तय करना है। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी, शेख हसीना के समय काफी तरक्की भी की थी उसने, उसकी प्रति अभिव्यक्ति आए भारत से थोड़ी सी कम थी, ज्यादा कम भी नहीं कह सकते। हाँ, पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भारत से बहुत कम है, ये माननी पड़ेगी। वहां से अवैध प्रवासन होता है तो वो आर्थिक रूप से हो सकता है, तो बांग्लादेश से जो अवैध प्रवासन हुआ था तो वो पहले ज्यादा हुआ था। 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, इनमें ज्यादा हुआ था। अभी तो इतना नहीं हुआ प्रवासन, उन्होंने भी जनसंख्या नियंत्रण किया। अब उनकी स्थिति वापस खराब होगी, तो अवैध प्रवासन की और ज्यादा समस्या बढ़ने की संभावना और होगी। अब वो ले भी कहाँ, वहां भी बेरोजगारी, हालात खराब होने लगे, वहां भी राजनीतिक अस्थिरता की पूरी संभावना है। बांग्लादेश के अंदर है ही, चुनाव हो नहीं रहे। ऐसी स्थिति में हम कैसे छुटकारा पाए उनसे? बांग्लादेश के निकटवर्ती जो क्षेत्र है, विशेष रूप से असम हुआ, बंगाल हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ, और नॉर्थ ईस्ट के तो सारे लगभग प्रदेश हुए, उनके अंदर बांग्लादेशी घुसे पड़े। बांग्लादेशी पूरे भारत के अंदर है। यदि हम निखारना चाहें तो निखार नहीं सकते। दो तरह की समस्याओं को से हमें फेस होना पड़ रहा है। एक तो हिंदुओं की स्थिति वहां पे बांग्लादेश के अंदर खराब हो रही है, ये राजनीतिक अस्थिरता के बाद हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उनकी स्थिति खराब है। ये नेशनल टर्म एंड कंडीशन ऐसी है कि आप इसको खुल के भी नहीं कह सकते कि भाई हमारे हिंदू हमारे को दे दो और ये आपकी जो रोजगार ये रखो, हमें नहीं चाहिए अवैध प्रवासी। हमारे अपने भी बेरोजगार बैठे हैं, अपने आदमी भी परेशान है। जो हिंदू आपको अच्छे नहीं लग रहे, उनको आप परेशान कर रहे हो, उनको हमारे को दे दो भाई, और ये आप वाले ले लो। आपको धर्म का इतना ही प्यार है तो इनको तो रखो, ये भी हम नहीं कह सकते खुल के। राजनीतिक मजबूरियां होती है, नियम होते हैं, कायदे होते हैं, ये सब समस्याएं होती है। फिर हम क्या करें? हम ये कर सकते हैं कि भाई 1 साल तक आप रहो, कोई दिक्कत नहीं, आपको वर्क वीजा दिया जाता है, वर्क वीजा दे दो इनको। जाए नहीं तो कम से कम उनके वोट तो ना बने, यहाँ पे सब्सिडी पे तो बोझ ना बने, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे तो बोझ नहीं बने, कुछ बने थोड़ा बहुत। बेरोजगारी खत्म करेंगे ये तो करेंगे ही करेंगे, निश्चित रूप से दिख ही रहा है।
उनको लिमिटेड करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे ज़्यादा आक्रोश भी नहीं हो। इनके हितैषी भी तो बहुत बैठे हैं भारत के अंदर, विपक्ष वाले भी बैठे हैं, अल्पसंख्यक, बहुत सारे अल्पसंख्यक भी बैठे हैं जो इनके हितैषी हैं। बहुत सारे राजनीतिक अलग अलग तरह के आदमी हैं बैठे हैं जो इनके हितैषी हैं। उनका क्या किया जाए, तो वो सब भी शोर मचाएंगे, क्योंकि उनके वोट बैंक है और राजनीतिक पार्टियों के। भारत के अंदर अवैध प्रवासन ऐसे नहीं हुआ था, सोची समझी चाल के तहत हुआ था। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदू मुस्लिम बड़ा मामला हुआ, विभाजन हो गया। परंतु जो यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां, जो उस समय कांग्रेस सत्ता में आई, उनको वोट यहाँ की बहुसंख्यक आबादी का जो स्वर्ण था वो नहीं दे रहा था और अल्पसंख्यक दे रहा था। तो उन्होंने उल्टा करना चालू कर दिया। वो चाह रहे थे कि बाहर से प्रवासी आए। जब इंदिरा गांधी जी का समय काल था, उस समय उन्होंने खुद आसाम के अंदर बहुत ज्यादा अवैध प्रवासन हुआ, विशेष रूप से 71 के युद्ध के अंदर, जब पाकिस्तान, जो उस समय पश्चिमी पाकिस्तान था और वो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, तो पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं ने बांग्लादेशियों को बहुत परेशान किया। अवैध प्रवासन बहुत ज्यादा हुआ, बड़ी मात्रा के अंदर अवैध प्रवासन हुआ। स्थिति वहां की खराब हुई। 70 के बाद में 80 आ गया। 80 के बाद में वो थोड़े बहुत स्टैंड होने लगे। 90 आगे तक वो लगभग अपने 2024-25 के आसपास बाढ़ से कुछ ही कम उसकी अर्थव्यवस्था रही, काफी हद तक स्टैंड हो गए। ये अच्छा हुआ कि हम सोच रहे थे यार हमारा पड़ोसी है, मित्रवत व्यवहार भी कर रहा है, हमारे को कोई परेशानी भी नहीं पैदा कर रहा, अच्छी बात। अब ये वापस पर परेशानी पैदा हो गई। अवैध प्रवासन पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। अमेरिका का देखो, वो मैक्सिको से परेशान है विशेष रूप से। उसके अलावा भारत के से प्रवासन हो रहा है, पूरे विश्व से प्रवासन हो रहा है। भारत के अंदर तो 2-3 हवाई जहाज भी भेजे गए थे, आप देख रहे हो गए भाई, वो वहाँ पे अमृतसर में भी रुके थे। अवैध रूप से जाते हैं, शोर ये मचाते हैं कि उस देश ने हमारे को प्रताड़ित किया है, परंतु ऐसा होता नहीं। ज्यादातर आर्थिक हित के लिए लोग जाते हैं। 90% आर्थिक, ज्यादा पैसे के चक्कर के अंदर विकसित देशों की तरफ भागते हैं, जहां पे उनका जीवन यापन ढंग से उनको मिल सके, आर्थिक रूप से मजबूत हो, उन देशों की तरफ प्रवासन होता है। जैसे बांग्लादेश से भारत की तरफ प्रवासन हुआ है। यदि भारत पाकिस्तान का आज बॉर्डर खोल दिया जाए तो आप अचंभा करेंगे, जब पाकिस्तान आधा खाली हो जाएगा, आधा भारत में आ जाए। भारत वालों के पास में कोई लंबे चौड़े पैसे नहीं है, इतना लंबा चौड़ा आर्थिक स्थिति भारत की भी अच्छी नहीं है, परंतु पाकिस्तान की बनस्पत काफी हद तक बढ़िया है। पाकिस्तान में तो रोटियों के लाले पड़े, वो तो कर्जे पे चल रहा है। ये जो पानी जिस तरह ढलान की ओर बहता है, इसी तरह प्रवासन लगभग संपन्न देशों की तरफ जाता जाता है, गरीब से संपन्न की तरफ। एक युद्ध की स्थितियां भी होती है, जैसे सीरिया से बहुत ज्यादा प्रवासन हुआ, अफगानिस्तान से प्रवासन हुआ। अब पाकिस्तान क्या प्रवासन के लायक है, परंतु फिर भी अफगानिस्तान में उससे भी बुरी स्थिति थी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आगे बहुत सारे, ये विश्व की बहुत बड़ी समस्या है। अब इतने ज्यादा जो प्रवासी आए हुए हैं भारत के अंदर, अवैध प्रवासी, जितने बांग्लादेशी वगैरह, और कई तो जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं 100, 200, 500, कहीं कहीं कितने बड़े बैठे हैं, कहीं पे कहीं कितने ही बैठे हैं। कोई 10 सालों से बैठा है, कोई 20 सालों से बैठा है। आप एकदम से उनको निखाड़ोगे तो ज्यादा समस्या पैदा होगी। ज्यादा जांच कोई भी उनको थोड़ी बहुत सी छूट दे दो, आप रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप रुक जाओ थोड़े दिन तक, साल रुक जाओ, 2 साल तक रुक जाओ, वर्क वीजा ले लो हमारे से, वर्क वीजा हम दे देंगे। वर्क वीजा से ये समस्या का समाधान हो जाएगा कि एक तो वोट के लिए शोर मच रहा है वो खत्म हो जाएगा। अवैध रहे तो धीरे धीरे उनको जाना पड़ जाएगा, एक तरह से फेस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि भाई आदमी बांग्लादेशी है, भारत में अवैध रूप से रह रहा है, ये क्लियर हो जाएगा। वो यहाँ की सब्सिडी नहीं उठा पाएगा, अवैध से वैध नहीं बन पाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। ये तो फायदा मिलेगा, कम से कम भीड़ तो रहेगी हमारे पास में, परंतु हमारी भी सिक्योरिटी बनी रहेगी। इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इस समाधान के बारे में मैं सोच सकता था, आपको बताया। अब आप दुबई को लो, दुबई यानी ये जो UAE, जो
अमीरात है, वहाँ पे ये हालात है कि वहाँ पे जितनी वहाँ की जनसंख्या है उससे कई गुना बाहर के आदमी है, परंतु वो प्रभावी नहीं हो पाते, किसी कीमत पे भी प्रभावी नहीं होते, तो नागरिकता देते ही नहीं। करोगे क्या भैया? आप आए, आप मेहमान हो एक तरीके से, अपना काम करो जाओ। न तो आपका वोट देने का अधिकार है, ना आप वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते। यही पॉलिसी सर्वोत्याचार करनी चाहिए, इससे ही अवैध प्रवासन का समस्या हल हो सकती है। आदमी आएगा जरूर अपने देश से, वो चला जाएगा, क्योंकि अब अवैध प्रवासन होता है उसमें हम जो स्थानीय लोग हैं ना वो ज्यादा बुलाते हैं उस अवैध प्रवासन को। यदि उसको वैध कर दिया जाए वर्क वीजा के तौर पर, यदि अवैध आएगा तो उससे कम लेबर के अंदर रखते हैं। मान लो किसी को 500 रुपये लेबर देनी है तो वो 250-300 रुपये लेगा। स्थानीय लोग उसको लेने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा अवैध प्रवासन बढ़ता है, और ऐसे आदमी को कुछ भी काम करवाया जा सकता है। ये भी कोशिश की जाती है उनसे, गलत तरह के काम करवाने की कोशिश करता है। जो भारतीय आदमी होता है, यदि भारत के अंदर प्रवासन हुआ है और विदेश के अंदर हो तो विदेशी भी सोचता है, जो पूंजीपति आदमी होता है वो सोचता है यार इनको कम लेबर में रखो और गलत काम भी करवाओ, साथ में जो भी करवाना है करवाओ, शोषण करो इनका। उनका भी दोहरा शोषण होता है। इसको वैध बनाने का तरीका बनाना चाहिए। आदमी आए, अपने रहे, घर वो जो वर्क वीजा दिया जाएगा तो कम से कम वो सोचने तो लग जाएगा यार बांग्लादेश में मेरे को जाना है, घर बनाना है तो वहां पे बनाओ प्रॉपर्टी, यहाँ में मैं ले नहीं सकता, रह यहाँ पे नहीं सकता परमानेंट, तो प्रॉपर्टी वहां बनाए, धीरे धीरे चला जाए। वोट का यहाँ अधिकार नहीं होगा तो वोट बड़ी समस्या है। यदि शरणार्थियों की संख्या ज्यादा हो गई और उनका वोट प्रभावी हो गया तो यहाँ के लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये स्थिति आ रही है। जैसे बांग्लादेश है से लगता हुआ एरिया है भारत का, जो असम है उसमें 1/3 अल्पसंख्यक है इस समय, और बंगाल के अंदर 1/4 थे, अब 1/4 से ऊपर हो गए, 1/3 के नजदीक होने लग रहे हैं। यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, यहाँ के बहुसंख्यक के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। हम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है, परंतु ये साफ साफ दिख रहा है जहां भी अल्पसंख्यक होंगे वहां हिंदू असुरक्षित होंगे। ये साफ साफ क्लियर दिख रहा है। भारत के अंदर भी हुआ है, कश्मीर के अंदर हुआ है, मुर्शिदाबाद के अंदर हुआ है, और जहां भी हिंदू अल्पसंख्यक रहे हैं, बहुसंख्यक, जहां पे अल्पसंख्यक हो गए वहां पे उन पर अत्याचार होना चालू हो जाता है। आपका जो अल्पसंख्यकों का जो विशेष रूप से जो भारत के अंदर अल्पसंख्यक है वो मुस्लिम है, धर्म में साफ साफ लिखा है। आप करोगे क्या? धर्म कट्टरपंथी चलाते हैं। अच्छे आदमी बहुत है मुस्लिम, बहुत अच्छे आदमी है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तो उसमें से कुछ कट्टरपंथी जो मुल्ला मौलवी है वो तो उसी को थोपने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे लिखा हुआ है, काफिर को मार दो। तो हम कैसे जिएंगे? जीने के लिए हमें तरीका निकालना पड़ेगा, रास्ता निकालना पड़ेगा। दोनों हाथ मिलने से ही गाड़ी चलती है। दो पहिए होते हैं गाड़ी के, वो जब भी चलते हैं, यदि अल्पसंख्यक है बहुसंख्यक है उनमें सहमति होनी जरूरी है, ढंग से मिलके चलना पड़ता है। यदि एक पक्ष मिलना नहीं चाहे आप क्या करोगे? नहीं मिलना चाहे तो उसका जो हिस्सा आपको परेशान कर रहा है उसको या तो अधिकार सम्मत दो या फिर उसे साइड में करो। यही तरीका आप करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप जियोगे कैसे? मित्रों, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, परंतु ये वास्तविकता है, इसको हम मानना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, और हमें जीना पड़ेगा सुरक्षा के साथ में। जातिवाद, सांप्रदायिकता, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, परंतु जो पक्ष दूसरा आप पे आरोपित करे तो आपको तो जीना है। आप जियोगे कहाँ पे? कैसे जियोगे? कहाँ जाओगे आप? यही देश है आपका। इसमें बचने के लिए आपको अपना ये स्टेप है जो मानवीय नहीं लगती, परंतु फिर भी आपको अमानवीय लगती है, परंतु फिर भी आपको तरीका निकालना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, आपने सुना, और आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें।